हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जांच सीबीआई करेगी, बड़ी खबर आ गई है। जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बड़ी खबर बता दें, सबसे पहले एबीपी न्यूज पे जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब ये जांच सीबीआई करेगी, फैसला आ चुका है। अंकित, अपडेट दीजिए फटाफट। सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। यानी महाराष्ट्र सरकार जो अड़ी हुई थी कि सीबीआई जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जांच अब सीबीआई द्वारा की जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, और उसका उदाहरण आपने अभी अभी देखा है, उसकी नजीर, उसकी बानगी आपने अभी अभी देखी है, जब 11:03 पर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने यह खबर ब्रेक की कि सीबीआई को अब सुशांत सिंह राजपूत केस सौंप दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, हर बार की तरह इस बार भी आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके भरोसे पर खरा उतरा। दिन की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। बताया आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुशांत की मृत्यु उनकी पूरी प्रतिभा का पता चलने से पहले ही हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें, सीबीआई जांच करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की, लेकिन ऑर्डर में और डिटेल में जो कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ये तीसरा बिंदु है जो आपके सामने रख रहे हैं। फैंस और जो परिवार है वो नतीजे तक पहुंचना चाहता है जांच की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अफवाह फैलाने की जगह इस वक्त सही जांच की जरूरत है। जांच का नतीजा सुशांत के पिता के लिए न्याय होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिता का जिक्र यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो आया है, इसके बाद शिवसेना तो बौखला गई है, केंद्र तक धमकी दे रहे हैं संजय राउत। और सवाल यही कि क्या सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार परेशान हो चली है, और क्या इसकी वजह यह है कि उद्धव तक पहुंच जाएगी जांच की आंच, इसीलिए संजय राउत जो है वो केंद्र को धमका रहे हैं। उद्धव के घर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी अजय दुबे, उनका रुख करते हैं। उद्धव ठाकरे सवालों के घेरे में, क्योंकि वो सरकार के मुखिया है अजय, और बार बार सवाल यही किया जा रहा है कि आज क्यों महाराष्ट्र सरकार इतनी बुझी बुझी सी, दुखी दुखी सी नजर आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस दिन सुशांत का मामला ये पहले दिन घटा है, उस दिन से लेकर अब तक जिस तरीके का घटनाक्रम रहा है, बैकफुट पर रही है महाराष्ट्र सरकार। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, सीबीआई जांच की बात कर दी है, तो जो संजय राउत की प्रतिक्रिया थी, जो हमने फ्रेम में विजुअल में देखा, जो गृह मंत्री अनिल देशमुख की उनकी प्रतिक्रिया थी, तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बैकफुट पर थे। और इस मामले में क्योंकि एक जो बड़ा नाम सबसे निकल के आदित्य ठाकरे का आया है, सीधे तौर पर कोई उनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं अब तक सामने आया है, पर जो सोशल मीडिया पर बज़ था, जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावे किए जा रहे थे, उनका नाम सामने। आदित्य ठाकरे ने कुछ सफाई भी इस मामले में दी थी। एबीपी माझा, एबीपी न्यूज के साथी चैनल से बात करते हुए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुंबई पुलिस सक्षम है। मुंबई पुलिस सक्षम होती तो जो 60 दिन तक ये पूरी प्रक्रिया चली, एडीआर जो जारी किया गया, तमाम जो दावे किए गए, तमाम बातें की गई, अब बिहार पुलिस जब आई, उसने जब अपना काम करना शुरू किया गया, तमाम तरीके की जो बाधाएं डाली गई, हमने अंधेरी का वो विजुअल भी देखा था कि बिहार पुलिस के सिपाहियों को दौड़ाकर मुंबई पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया, कहा गया कि उनको सहूलियत से लेके जा रहे थे, पर जो रवैया था वो बता रहा था कि कुछ तो दाल में काला है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो संजय राउत से हम बात कर रहे थे, संजय राउत की जो प्रतिक्रिया थी कि बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली से जो तमाम बातें निकल के सामने आ रही है, संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, किस तरीके से ट्वीट में उन्होंने शिवसेना को लेकर, महाराष्ट्र सरकार को लेकर और रिया का नाम जोड़कर अपनी बात कही है। तो सीधे तौर पर अभी की स्थिति में गठबंधन में जो 3 पार्टियां हैं, एनसीपी और कांग्रेस, तो पहले ही कह चुकी है कि हो जाए सीबीआई की जांच, ठीक है, कोई बात नहीं, पर शिवसेना मुखर रही है, सीबीआई जांच के खिलाफ रही है। शिवसेना बैकफुट पर है अभी की स्थिति में इस पूरे तो अजय दुबे, जिस बात का जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं कि जो रवैया था उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दाल में यकीनन कुछ काला है, और ये जो अभी आपने बताया ना कि भाई 3 दलों की ये गठबंधन सरकार, इसमें अगर आप अलग कर दें एनसीपी और कांग्रेस का रुख, तो वो तो सीबीआई को लेकर इतने खिलाफ नहीं थे। जिस तरीके से लगातार शिवसेना जो है वो कहे जा रही थी कि नहीं, सीबीआई जांच की तो जरूरत ही नहीं है। ऐसे में अब राजनीति जो गर्मा रही है और जो कहा जा रहा है कि खतरे की घंटी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए, क्या उस दिशा में भी चीजें आगे बढ़ सकती हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के नेता जो ट्वीट कर रहे हैं, जो बयान जारी कर रहे हैं, चाहे यहाँ बीजेपी के महाराष्ट्र में नेता हो आशीष शेलार हो, चाहे नारायण राणे हो, उनके बेटे हो, ये तो खुला दावा कर रहे हैं कि अब इसके बाद तो स्थिति और उनके पक्ष में होगी। पार्थ पवार का ट्वीट भी देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरीके से पार्थ पवार ने सचिन जैते का ट्वीट किया है, उनको मेंशन करते हुए नारायण राणे के बेटे नीलेश। अजय एक बात बताइए, रूबिका बात कर रही हूँ, मुझे एक बात बताइए, ये जो महाराष्ट्र सरकार है, ये जो सवाल मैं पूछ रही हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि
दो ऑप्शन है। महाराष्ट्र सरकार किस बात को लेकर परेशान हो रही है? मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा को लेकर परेशान हो रही है, या कोई और है जिसे छुपाने और उसे बचाने की कोशिश हो रही है? यही तो दो चीजें हो सकती है, वरना और क्या है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो खुश नहीं होगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस दिशा में ये शुरुआत में बात निकली थी, सीधी एक लाइन थी नेपोटिज्म। गृह मंत्री ने शुरुआत में इस मामले में जो बयान दिया, जो बाइट दी, बोला कि नेपोटिज्म एक्शन की, इस कनेक्शन की हम जांच करेंगे। पर अब बात बहुत आगे नेपोटिज्म की निकल चुकी है। जिस तरीके से पिता ने सुशांत के दायर की शिकायत मुंबई पुलिस को लेकर बात कही, रिया को लेकर बात कही, अब इस शिकायत के आधार पर आज सीबीआई को मामला चला गया है। शुरुआत में जिस तरीके से मुंबई पुलिस का पक्ष लेते हुए पूरा जो गठबंधन के तीनों दल है, तीनों दलों के जो मुख्य नेता है, चाहे संजय राउत हो, संपादकीय के उनके एडिटोरियल हो, एडिटोरियल में तमाम तरीके की बातें, कभी राजनीतिक पहलुओं को लेकर, कभी बिहार चुनाव को लेकर, अजय, एक प्रतिक्रिया आई है। अजय, आपको रोक रहे हैं यहाँ पर। इस बीच देखिए, लगातार प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है और बीजेपी के बड़े नेता हैं आशीष शेलार, उनके साथ खास बातचीत एबीपी न्यूज ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुशांत मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का हम स्वागत करते हैं। सच इस प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में क्या है, वो जनता के सामने आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए और करोड़ों करोड़ों भारतवासी जो चाह रहे थे कि इसके इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां है, उस मामले का न्यायिक जांच, एक लीगल जांच अब हो सकती है। इसके लिए आशा हमारी बढ़ी हुई है। हम ये मानते हैं कि ये सवाल मुंबई पुलिस के क्षमता का नहीं था। क्षमतावान तो मुंबई पुलिस पहले से भी थी, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की कांग्रेस शिवसेना की सरकार इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को गलत दिशा में लेके जा रही थी। इस गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन लेके जाने की वजह क्या थी? 50-60 दिनों तक एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? जो भी की विटनेस थे उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? इन सभी सवालों के कारण महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार में बैठे हुए कुछ पार्टियां या कुछ लोग इस केस को दबाना चाहती थी, अलग दिशा में लेके जाना चाहती थी। ये वहां पर हमारी शंका है और उस शंका का निरसन सरकार को करना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। इस प्रकार से एविडेंस कलेक्शन में गड़बड़ियां या इस पूरे घटनाक्रम के इन्वेस्टिगेशन में कमजोरियां दिखाई पड़ रही है। मैं नहीं मानता मुंबई पुलिस इतनी गलतियां कर सकती है। उसके पीछे किसी का हाथ जरूर है। वो हाथ किसका है? कोई दल का है, कोई व्यक्ति का है, कोई नेता का है, कोई परिवार का है? ये सभी इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए, हमारी मांग है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सुनिए। अनुसंधान को सही बताया है, ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो आज मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट मोमेंट दैट मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए, बिहार से ताल्लुक है, पटना से जीते हैं, कानून मंत्री भी है और इसीलिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कहते हैं कि अब न्याय
तक जरूर या न्याय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को जरूर मिलेगा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। रुमाना, बिल्कुल, देखिए, एक तो अजय दुबे उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जो आए सामने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, और मनोज दरअसल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन मौजूद हैं और आजकल अपनी बेटी के पास ही आए हुए हैं के सिंह साहब, सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी। जरा जानते हैं मनोज से कि क्या अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि जांच सीबीआई करेगी, कोई दी गई है क्या मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, अभी तक परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सुबह से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी जाए, उनकी बहन बात करे या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता है वो बात करे। तो उनका ये कहना है, जो अंदर से हमें मैसेज मिला है, कि 3:30 बजे करीब वो अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, उससे पहले वो मीडिया से बात नहीं करेंगे। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं 3:30 बजने का। 3:30 बजे परिवार की तरफ से स्टेटमेंट जारी होगा और देखना होगा कि आखिरकार परिवार इस फैसले पर मीडिया के सामने आकर बात करेंगे मीडिया से, या फिर लिखित स्टेटमेंट होगा जो जारी किया जाएगा। ये कुछ जानकारी मिल रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए मीडिया के सामने आकर बात नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वीडियो मैसेज जो है मीडिया के लिए जारी किया जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा मीडिया यहां पर मौजूद है। तो उनका जो पीआरओ है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक वीडियो मैसेज जो संदेश है परिवार की तरफ से, वो मीडिया को प्रोवाइड कराया जाएगा और 3:30 बजे तक का उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि परिवार इस फैसले से बेहद खुश है कि जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई की जांच के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ज्ञानेंद्र हमारे साथ, मनोज अब 3:30 बजे का इंतजार हम करते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद है। ज्ञानेंद्र, रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोई बयान, उनकी तरफ से किसी ने कुछ बयान जारी किया हो? वकीलों के अलावा, वकील ने कह दिया अभी तक रूबिका कोई भी बयान नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की बात जो है रिया चक्रवर्ती की तरफ से कुछ नहीं आया। वकील ने भले ही कुछ कहा हो, और ये जो घर है उनका यहाँ पे उनके हैं, और इसके अलावा जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो लोखंड वाले घर में है रिया। तो कुल मिलाकर फैसला आने के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह से मांग की गई थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, उस किसी भी मांग पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तरफ का कोई फैसले में रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन बेहद कठिन है, क्योंकि वो जो बिहार दर्ज किया है या तो फिर जो जांच है वो सीधे यहां सौंप दी जाए, लेकिन ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में ये जो घर है यहाँ पर आप देख सकती हैं, दिक्कत आ रही है कुछ। आपके पास लौटेंगे ज्ञानेंद्र, ठीक करा लेते हैं पहले ये कनेक्शन। देखिए, झटका तो बड़ा है रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो दरवाजा खटखटाया गया था वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से ही तो खटखटाया गया था। ये जो पूरी याचिका थी वो रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज रिया चक्रवर्ती की ये याचिका खारिज कर दी है, कहते हुए कि नहीं, मामला ट्रांसफर नहीं होगा, इस मामले में सीबीआई की जांच होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है। प्रतिक्रिया नपी तुली जो रिया के वकील की तरफ से कुछ देर पहले मीडिया में जारी की गई, ये कहते हुए कि साहब सीबीआई जांच में सहयोग रिया चक्रवर्ती करेंगी। अच्छा, यही रिया चक्रवर्ती थी रूबिका कि जब बिहार पुलिस पहुंची थी मुंबई, तो बिहार पुलिस को इनका कोई अता पता नहीं लग पा रहा था। बिहार पुलिस इन्हें ढूंढते ढूंढते बेरंग वापस बिहार लौट गई थी, और अब देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि सीबीआई जांच होगी, अब रास्ता नहीं बचता ना रिया चक्रवर्ती के पास। और देखिए, ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस, इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें भी इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, किसने किया, उन्होंने खुद किया या फिर किसी और ने किया। इसके अलावा देश, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कोई और बात नहीं जानना चाहते। और मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहती हूँ, जो बात आप बता रही हैं दर्शकों को, हमें नहीं भूलना चाहिए। एबीपी न्यूज पर हमारे साथ ही मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के वकील विकास सिंह साहब, और विकास सिंह साहब ने जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी सुशांत सिंह राजपूत की उनकी मौत के बाद, उन तस्वीरों के आधार पर यह कहा था कि साहब गले पर जो निशान नजर आ रहा है वो गले पर निशान कपड़े का हमको नहीं लग रहा है। हमने उनसे कहा आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उनकी तरफ से कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मुंबई पुलिस ने शेयर ही नहीं किया बिहार पुलिस के साथ, और लगातार ये चीज होती चली गई। देखिए, अजय दुबे हमको दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ हलचल हो रही है क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है। अजय, कुछ दिख रहा है आपको, कोई हलचल?
जी, जो पुलिस बल, क्योंकि मुख्यमंत्री का निवास है तो पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और निकलने के या तो आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे के घर से निकलने की संभावना दिखाई दे रही है या फिर कोई आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि संजय राउत आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम पुलिस की गाड़ियां लग चुकी हैं और पुलिस बल के जो तमाम सिपाही हैं यहाँ पर, और आगे जो मुख्य चौराहा है उस चौराहे पर भी खड़े हैं। तो संभावना दो तरीके की है, ये भी कहा जा रहा है कि संजय राउत आ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि बड़ा फैसला हुआ है, उस पर चर्चा हो सकती है। दूसरी बात ये भी कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो घर में मौजूद है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी घर में मौजूद है, उनके भी निकलने की संभावना है। अभी माहौल कुछ गर्म होता दिखाई दे रहा है, जो पुलिस बल है वो सक्रिय हो गया है, लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है, जो गाड़ियां खड़ी थी उनको हटने के लिए कहा जा रहा है। जी, तो हलचल बढ़ती हुई, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, उनको हटाया जा रहा है। या तो कोई निकलने वाला है उद्धव ठाकरे जहां पर मौजूद हैं, या फिर कोई वहां पहुंच सकता है। जिस तरीके का जिक्र यहां पर कर रहे हैं अजय दुबे की, हो सकता है संजय राउत पहुंचे। संजय राउत की प्रतिक्रिया हम सब ने देखी, वो बुझा हुआ अंदाज संजय राउत का हमने देखा, और संजय राउत की धमकी भी हमने देखी, किस तरीके से दिल्ली तक वो बात को लेकर। अच्छा, दिल्ली का जब जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ फरीदाबाद में देखिए, मनोज मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन के घर के बाहर मौजूद है, और आप रोमाना बता रही कि वहीं पर उनके पिता भी वहीं आए हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद में के सिंह साहब भी मौजूद है, और अब परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम देंगे, प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि हम खुश हैं इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वो प्रतिक्रिया जो है वो 3:30 बजे आएगी। मनोज, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी तरह की कोई बातचीत आपकी हुई हो, क्योंकि इस पर सब नजर बनाए हुए थे। एक पिता ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया, और पिता और बहन पर भी मनोज पता है ना आपको आरोप लगे थे कि 2 शादियां करके पिता बैठे हुए हैं। बहन तो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत आपकी नजरों में रहती थी क्योंकि इनकी अनबन चला करती, मतलब परिवार तक को तोड़ने तक की बात और मनोज, इससे पहले जवाब दें रुबिका, कल वो जो स्टेटमेंट आया था रिया चक्रवर्ती की तरफ से, जो उनके वकील ने जारी किया था, उसमें आपने देखा था किस तरीके से ये जो फरीदाबाद में उनकी बहन है, इनके जो पति हैं वो आईपीएस अफसर हैं, तो उन तक का जिक्र किया गया था उस स्टेटमेंट में कि इनके परिवार में तो जी आईपीएस अफसर है, ये तो पढ़ा लिखा परिवार है। तो ऐसे में आखिरकार मौत के 40 दिन के बाद इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस पर सवाल खड़े रिया चक्रवर्ती कर रही थी कल। और इसीलिए आप बहुत खुशी उन तमाम लोगों को जो सच में जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अफवाह फैलाने की जगह इस समय सही जांच की जरूरत है, और हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया सुशांत केस की जांच सीबीआई करे, इसी का इंतजार था सुशांत के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, फैंस और पूरे देश को। महाराष्ट्र पुलिस सारे दस्तावेज जो हैं अब सीबीआई को सौंप दिए, और इसीलिए एसआईटी ने जो है वो चिट्ठी लिखी है मुंबई पुलिस को। बिहार सरकार जांच की सिफारिश के लिए सक्षम थी, ये भी कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि राजनीति होना शुरू हो गई थी कि भाई बिहार का क्या काम। बिल्कुल, ज्यूरिसडिक्शन पर बिहार पुलिस के सवाल पूछ रही थी मुंबई पुलिस, ऐसे में बिहार पुलिस की एफआईआर सही, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा, बहुत क्लियरली फैसले में ये कह दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि पहले भी जो जांच के लिए आए थे उनको कोविड के नाम पर, वायरस के नाम पर क्वारंटीन कर दिया गया था। केस में कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होती है तो फिर वो सीबीआई को ही भेजी जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ताकि यहां पर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो ना। और फैसला आने के बाद किरीट सोमैया ने क्या कहा, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवसेना ने केंद्र सरकार को फिर उसके बाद धमकी दी। तो अब मामला राजनीतिक तौर पर गर्माता हुआ कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, और संजय राउत शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि बात निकली तो फिर दिल्ली तक पहुंच जाएगी। दाऊद से बीजेपी बोलेगी इस पूरे मामले में पे ना अनिल विद्युत आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तो उन्हीं के अंतर्गत मुंबई पुलिस आती है। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती, दूर तक जाती, तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। हमारे राज्य का शासन, प्रशासन, गृह मंत्रालय, न्याय व्यवस्था हमेशा इस देश में सर्वोच्च पर रही है।